नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 26th ऑफ मार्च 2024 के लिए। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ मंगलमय रहा होगा। बात करेंगे इस हफ्ते की, इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन है 3 ट्रेडिंग डे है। कल मंडे था, कल होली के उपलक्ष्य में छुट्टी थी और फ्राइडे को गुड फ्राइडे बोल के छुट्टी है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 दिन का एक छोटा-सा वीकली ट्रेडिंग सेशन हमें मिला है। तो माहौल क्या लग रहा है उस पे पहले बात करते हैं। बैंक निफ्टी आपके सामने है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक बहुत सुंदर सा हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब ये हैमर पैटर्न क्यों है? क्योंकि पिछले हफ्ते की उठा-पटक में हमने बहुत कुछ देखा। हमने 47,000 को क्रॉस नहीं होते हुए भी देखा, 46,200 का जो एक लेवल था उसको टूटते हुए भी देखा, बट फॉर्च्यूनेटली क्लोजिंग 46,200 के नीचे नहीं आई और फाइनली हमें एक हैमर मिला है वीकली चार्ट पे। अब ये हैमर का मिलना वीकली चार्ट पे ये इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ से पहली बात तो यहाँ से एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है ड्यू टू हैमर फैक्टर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से अगर ये तेज़ी बनती है तो ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी? तो अभी भी लेवल जो है, दायरा जो है, वो 48,000 तक का ही बनता है कि अगर 47,000 के ऊपर निकलते हैं तो 48,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को बैंक निफ्टी को मिल सकता है। नीचे में सपोर्ट बोल दीजिए तो 46,200 है। आप उसको क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हैं कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 46,200 ये एक कहीं न कहीं एग्रेसिव लोगों के लिए रहेगा कि 46,200 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, तो आप निकल सकते हैं और अदरवाइज़ बने रहा जा सकता है। बहुत नीचे में जो सपोर्ट है वो 44 444 का रहेगा बैंक निफ्टी के केस में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में भी कुछ ऐसा अमूमन देखने को मिल रहा है। सबसे मज़ेदार बात ये है निफ्टी के केस में अगर हम बात करें, तो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी आप लोगों के लिए। वो ट्रेड लाइन के बाद ही हमने एक फिगर निकाला था दैट वाज़ 21920, जिसके बाद हमने कहा था 21920 की गिरावट अगर आती है, उसको तोड़ता है, तो गिरावट बड़ी हो सकती है। वो गिरावट बड़ी क्या, पैनिक वाली गिरावट थी जो करीब-करीब निफ्टी को 21,700 के आस-पास 21700 के आस-पास लेकर चली गई। फाइनली जो यहाँ पे भी फॉर्मेशन मिला हमें, वो हैमर फॉर्मेशन कहलाएगा अमूमन सा। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि उस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग दी है कहीं न कहीं निफ्टी ने, तो एक अच्छा साइन बनता है। तो एज़ ऑफ नाउ एक बार के लिए ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से भी एक बाउंस बैक बनता हुआ नज़र आएगा, बट ये बाउंस बैक कहाँ जाएगा? क्योंकि सवाल ये है 20 टू 125 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। निफ्टी ने बैक टू बैक 2 दिन ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है, बट 20 टू 125 की क्लोजिंग दोनों दिन देने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सवाल अब यही है कि 20 टू 125 के ऊपर अगर निकलता है, तो क्लोजिंग अगर देता है, तब हम यहाँ पे फर्दर एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सिंस 3 दिन का ही वीक है, तो थोड़ा-सा मार्केट पॉज़िटिव टू साइडवेज़ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी अपने को स्टॉक स्पेसिफ़िक रहना है क्योंकि ओवरऑल में चुनाव का माहौल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यही स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।